नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स विद जेडी के एक बिल्कुल नए और बेहद इमोशनल एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक ऐसी कहानी जो मैंने खुद अनुभव की। एक ऐसी माँ की कहानी जो मरने के बाद भी 50 साल तक अपने बच्चे का इंतजार करती रही। ये कहानी है निशानी। तो दोस्तों टिश्यू पेपर पास रखिए क्योंकि ये कहानी डराने से ज्यादा रुलाएगी। और हाँ, अगर आपकी माँ जिंदा है तो ये वीडियो देखने के बाद उनसे जरूर मिलिए क्योंकि माँ का प्यार कभी नहीं मरता। चलिए शुरू करते हैं। बात है उस रात की जब मैं अपने एक दोस्त की पार्टी से वापस लौट रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक से अकेला जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, न कोई गांव, न ढाबा, न कोई दूसरी गाड़ी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। बस मेरी बाइक की हेडलाइट थी और दूर कहीं उल्लुओं की आवाज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी दूर से सड़क किनारे एक परछाई दिखी। पास गया तो देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, सिर पर पल्लू, हाथ में लाल चूड़ियां। वो सड़क की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने बाइक रोकी। सोचा इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? कोई बस भी नहीं आती यहां, कोई ऑटो नहीं, कोई गांव पास नहीं। मैं उसके पास गया, पूछा, माँ जी, इतनी रात को यहां अकेली कहाँ जाना है? औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, बेटा, मैं अपने बच्चे का इंतजार कर रही हूं। वो आएगा आज। 50 साल हो गए उससे मिले। मैं हैरान रह गया। 50 साल? ये औरत पागल लग रही थी। मैंने कहा, माँ जी, आपका बच्चा कहाँ गया था? आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ दूं? वो बोली, घर? यही मेरा घर है बेटा, यहीं मैं रहती हूं, 50 साल से यहीं। मैंने सोचा कोई पागल औरत है, यहां से हटना चाहिए, पर उसकी आंखों में इतनी उदासी थी कि मैं वहां से जा नहीं पाया। मैंने कहा, माँ जी, बैठो यहां, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठता हूं, तुम अपनी कहानी बताओ। वो मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान, और फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। वो बोली, बेटा, 50 साल पहले मैं यहीं रहती थी। एक छोटा सा घर था। मेरा एक इकलौता बेटा था, राजू। वो 3 साल का था। बहुत शैतान था, पर बहुत प्यारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, उस दिन की बात है, दोपहर का समय था। राजू बाहर खेल रहा था और मैं घर का काम कर रही थी। अचानक तेज तूफान आ गया। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। मैं तुरंत बाहर भागी राजू को बुलाने, पर जब तक मैं बाहर पहुंची, राजू नहीं था। वो जहां खेल रहा था वहां सिर्फ उसकी एक चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जो मैंने उसे पहनाई थी। मैं पागल हो गई, चारों तरफ भागी, रात भर चिल्लाई, पर राजू नहीं मिला। तूफान में वो कहीं बह गया था। उस रात मेरा दिल टूट गया। मैं उसी जगह गिर पड़ी जहां राजू की पायल मिली थी, और फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ माँ जी? आप यहां कैसे रहती हैं? खाना पानी कहां से आता है? वो बोली, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इंतजार कर रही हूं राजू के आने का। मैंने कहा, पर माँ जी, इतने साल हो गए, राजू अब बड़ा हो गया होगा, शायद वो कहीं और है। वो बोली, मुझे पता है बेटा, पर एक माँ का दिल कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, चाहे 50 साल ही क्यों ना हो जाए। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो लाल चूड़ियां पहने हुए थी, पर हाथ हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे, बस चूड़ियां हवा में लटक रही थी। मैं डर गया, पीछे हटा, पैर कांपने लगे। मैंने हकलाते हुए पूछा, माँ जी, आपके हाथ कहाँ हैं? वो मुस्कुराई, वही दर्द भरी मुस्कान। बेटा,
मेरे हाथ तो है नहीं, मैं तो 50 साल पहले ही मर गई थी। उसी रात जब आजू गायब हुआ था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक भूत से बात कर रहा था, पर उसकी आवाज में इतना प्यार था, इतना दर्द था कि डर खत्म हो गया। मैंने पूछा, माँ जी, आपकी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली? वो बोली, बेटा, जिस दिन राजू गायब हुआ उसी दिन मेरा दिल टूट गया। मैं उसी जगह गिरी और मर गई, पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मैं अपने बच्चे से मिले बिना नहीं जा सकती। तब से हर रात मैं यहाँ खड़ी हूँ, उसी जगह, उसी उम्मीद में कि कभी ना कभी मेरा राजू आएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। 50 साल, एक माँ 50 साल से अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, मरने के बाद भी। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपके बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा, वादा करता हूं। वो बोली, बेटा, कोई निशानी है तो पहचान होगी। राजू के बाएं हाथ में चांदी की पायल थी, वही मैंने उसे पहनाई थी, उसी से पहचान होगी। धन्यवाद बेटा, मैं यहीं इंतजार करूंगी। 50 साल इंतजार किया, कुछ और दिन भी कर लूंगी। अगली सुबह मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया। वहां एक बूढ़े इंस्पेक्टर साहब मिले। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। इंस्पेक्टर साहब ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। काफी देर बाद बोले, बेटा, 1976 में एक केस दर्ज हुआ था। एक औरत मर गई थी जिसका बच्चा तूफान में गायब हो गया। औरत का नाम था निशा देवी, उसके बच्चे का नाम राजू। राजू कभी नहीं मिला। मैंने पूछा, राजू के बारे में कोई और जानकारी? इंस्पेक्टर बोले, हाँ, रिकॉर्ड में लिखा है राजू के बाएं हाथ में चांदी की पायल थी, उसी से पहचान होनी थी। मैं रोमांचित हो गया। वही पायल? निशा देवी ने वही बताया था। इंस्पेक्टर साहब, आगे क्या हुआ? राजू मिला? नहीं बेटा, राजू कभी नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया। मैंने हार नहीं मानी। अखबारों में विज्ञापन दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हर जगह पूछा, किसी को 1976 में गायब हुए राजू के बारे में पता है? 1 महीना बीत गया, कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। उसने कहा, बेटा, मैं राजू हूं, तू मुझे ढूंढ रहा था? मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत उसके पते पर पहुंचा। वो एक छोटे से घर में रहता था। बूढ़ा हो चुका था, 53 साल का, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने पूछा, राजू जी, आपको अपनी मां के बारे में कुछ याद है? वो बोला, बहुत कुछ याद नहीं, मैं 3 साल का था जब वो तूफान आया था। बस इतना याद है कि मैं खेल रहा था और अचानक अंधेरा हो गया। फिर किसी ने मुझे उठा लिया, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं दूसरे शहर में था। एक निसंतान दंपत्ति ने मुझे पाल लिया। मैं बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, पर एक चीज हमेशा याद रही। राजू जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाएं हाथ में चांदी की पायल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी निशा देवी ने बताई थी। वो बोला, बेटा, ये पायल मेरी मां ने मुझे पहनाई थी। उस तूफान में ये मेरे हाथ में रह गई। जब मैं बड़ा हुआ तो जिन लोगों ने मुझे पाला उन्होंने ये पायल मुझे दे दी। कहा, ये तेरी मां की निशानी है, 50 साल से मैंने इसे संभाल कर रखा है। मैं रो पड़ा। ये वही पायल थी, निशा देवी की निशानी। मैंने कहा, राजू जी, आपकी मां आज भी आपका इंतजार कर रही हैं, उसी जगह, 50 साल से। राजू जी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी मां जिंदा है? मैंने कहा, चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं। उसी रात 11:30 बजे हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे। राजू जी कांप रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और फिर वहां वो औरत थी, निशा देवी, उसी सफेद साड़ी में, उन्हीं लाल चूड़ियों के साथ, सड़क की तरफ देखती हुई। राजू जी ने आवाज दी, मां। निशा देवी घूमी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू, मेरा बच्चा, तू आ गया। राजू जी दौड़कर उनके पास गए, पर उन्हें छू नहीं पाए। उनके हाथ उस पारदर्शी शरीर से होकर निकल गए। राजू जी रो रहे थे। मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। निशा देवी बोली, बेटा, तू आ गया, बस इतना काफी है।
50 साल का इंतजार खत्म हुआ। राजू जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पायल दिखाई। माँ, ये देखो, तुम्हारी दीवी पायल 50 साल से मेरे पास है। निशा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, ये वही पायल है जो मैंने तुझे पहनाई थी। तू सच में मेरा राजू है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, माँ और बेटा। 50 साल बाद एक जिंदा था, एक भूत थी, पर प्यार में कोई फर्क नहीं था। राजू जी बोले, माँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब कभी नहीं जाऊंगा। निशा देवी मुस्कुराईं, पर उनके शरीर से रोशनी निकलने लगी थी। वो बोली, बेटा, अब मुझे जाना होगा। तुझसे मिलकर मेरी सारी तड़प खत्म हो गई। अब मुझे मुक्ति मिल रही है। राजू जी चिल्लाए, माँ मत जाओ, अभी तो मिले हैं। पर निशा देवी का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। वो बोली, बेटा, माँ का प्यार कभी नहीं मरता। चाहे माँ मर जाए, पर उसका प्यार हमेशा रहता है। ये पायल हमेशा तेरे पास रहेगी, और जब कभी तू इसे देखे, समझ लेना मैं तेरे पास हूं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। बेटा, तुझे आशीर्वाद। तूने माँ बेटे को मिलाया। तेरा नाम हमेशा याद रखूंगी। मैंने कहा, माँ जी, आपको सलाम। 50 साल का इंतजार, सच्चा प्यार। निशा देवी मुस्कुराईं और फिर वो रोशनी में समा गईं। पूरा रास्ता रोशन हो गया। एक पल को लगा जैसे सैकड़ों फूल बरस रहे हों, और फिर सब शांत हो गया। राजू जी वहीं खड़े रो रहे थे। मैंने उनका कंधा थामा। वो बोले, बेटा, मैं 50 साल में अपनी मां को नहीं ढूंढ पाया। तूने एक रात में मिला दिया। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। उन्होंने अपने हाथ से वो पायल उतारी और मुझे पकड़ा दी। ये ले बेटा, ये मेरी मां की निशानी है। तूने इससे मिलवाया, ये तेरा हक है। मैंने कहा, नहीं राजू जी, ये आपके पास ही रहनी चाहिए। ये आपकी मां की याद है। वो बोले, बेटा, ये पायल अब मुझसे ज्यादा तेरे पास रहने लायक है। तूने एक मां की 50 साल पुरानी तड़प खत्म की। ये पायल तुझे आशीर्वाद देगी। उन्होंने जबरदस्ती वो पायल मेरे हाथ में रख दी, और फिर वो वहां से चले गए। आज वो पायल मेरे पास है। मैंने इसे अपने कमरे में एक फ्रेम में रखा है। हर रात जब मैं इसे देखता हूं, मुझे लगता है जैसे निशा देवी मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। ये सच है, जैसे ये पायल सच है, जैसे निशा देवी का प्यार सच था। एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। वो मरकर भी 50 साल तक इंतजार कर सकती है, बस एक बार अपने बच्चे को देखने के लिए। अगर आपकी मां जिंदा है तो आज ही उनसे मिलिए, उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। कल पता नहीं क्या हो जाए। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाएं, क्योंकि मां का प्यार ही इस दुनिया की सबसे अनमोल निशानी है। मैं हूं जेडी, और ये थी निशानी, वो औरत जो 50 साल से अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।